प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा। चुनाव से पहले आज कानपुर को देंगे मेट्रो की सौगात। आईआईटी के दीक्षांत समारोह में भी होंगे शामिल। छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए पीएम मोदी करेंगे परीक्षा पर चर्चा। आज से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। कांग्रेस आज देश भर में मनाएगी 137वां स्थापना दिवस। दिल्ली मुंबई में भव्य कार्यक्रम, राहुल गांधी करेंगे शिरकत। और आज से 3 दिनों के यूपी दौरे पर चुनाव आयोग की टीम। कोरोना काल में रैलियों पर रोक की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुख करेंगे खबरों की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को कानपुर का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो शहर में मेट्रो रेल की सेवाओं की शुरुआत करेंगे। वहीं कानपुर मेट्रो का पहला चरण है, जहां प्रधानमंत्री आईआईटी कानपुर मेट्रो स्टेशन से मेट्रो रेल में सवार होकर गीतानगर मेट्रो स्टेशन पर जाएंगे। वहीं आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में भी भाग ले रहे हैं। वहीं कानपुर मेट्रो रेल का शिलान्यास 15 नवंबर 2019 को हुआ था, जहां कानपुर को तो ये हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री ने 54वें कानपुर के दीक्षांत समारोह में शिरकत किए हैं और प्रधानमंत्री का संबोधन हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे। यहां आने से पहले एक फियर ऑफ अननोन होगा, एक क्वेरी ऑफ अननोन होगी। पहले आपकी नॉलेज, आपकी क्वेरीज का दायरा, आपका स्कूल, कॉलेज, आपके मित्र, आपका परिवार, आपके अपनों के बीच सिमटा हुआ था। आईआईटी कानपुर ने आपको उससे बाहर निकालकर एक बहुत बड़ा कैनवास दिया है। अब फियर ऑफ अननोन नहीं है, अब आप पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने का हौसला लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब क्वेरी ऑफ अननोन नहीं है, अब क्वेस्ट फॉर द बेस्ट पूरी दुनिया पर छा जाने का सपना है। और जितनी लर्निंग आपकी क्लासरूम में हुई या जितना आपको अपनी क्लास में सीखने को मिला, उतना ही आपने अपने क्लासरूम के बाहर अपने साथियों के बीच एक्सपीरियंस किया है। क्लासरूम में आपके विचारों का, आपके आइडियाज का विस्तार हुआ। क्लासरूम के बाहर आपके व्यक्तित्व का विस्तार हुआ, आपकी पर्सनालिटी विकसित हुई है। आपने आईआईटी कानपुर में जो अर्जित किया, जो विचार समृद्ध हुए, वो एक ऐसी मजबूत फाउंडेशन है, फोर्स है, जिसकी शक्ति से आप जहां भी जाएंगे वहां कुछ नया करेंगे, अनोखा करेंगे, कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे। आपकी आज की ट्रेनिंग, आपकी स्किल, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान निश्चित तौर पर आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मजबूती से जगह बनाने में बहुत मदद करेगा। लेकिन यहां आपका जो व्यक्तित्व विकसित हुआ है, वो आपको ऐसी ताकत देगा जिससे आप सोसाइटी एज ए होल उसका भला करेंगे, अपने समाज, अपने देश को एक नया सामर्थ्य देंगे। साथियों, आपने यहां आईआईटी की भव्य लीगेसी के हिस्टोरिकल पीरियड को जिया है। आपने
विविधताओं से भरे भारत के वैभव के साथ वर्तमान को जिया है। भव्य लीगेसी और वाइब्रेंट प्रेजेंट, इन दो पिलर्स पर, इन दो पटरियों पर आज आप अपने उज्जवल भविष्य की यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये यात्रा शुभ हो, देश के लिए सफलताओं से भरी हो। आज जब आपके बीच हूं तो मैं यही कहूंगा, मेरी आप सबसे यही कामना रहेगी। साथियों, इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश किया है। हम सभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आपने जहेज शहर में अपनी डिग्री पाई है। उस कानपुर का अपना शानदार इतिहास रहा है। कानपुर भारत के उन कुछ चुनिंदा शहरों में से हैं जो इतना डाइवर्स है। सत्ती चौरा घाट से लेकर मदारी पासी तक, नाना साहब से लेकर बटुकेश्वर दत्त तक, जब हम शहर की सैर करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम स्वतंत्र संग्राम के बलिदानों के गौरव की, उस गौरवशाली अतीत की सैर कर रहे हैं। इन स्मृतियों के बीच आप सभी पर देश को अगले 25 वर्षों तक दिशा देने, देश को गति देने का दायित्व है। आप कल्पना करिए, जब 1930 में 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुई थी, तब उस यात्रा ने उस टाइम पीरियड को, पूरे देश को कितना आंदोलित कर दिया था। उस समय देश जितना चार्ज था, उसने आजादी के लिए भारत के जन जन में। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कानपुर के नायाब तोहफे में क्या कुछ खास है। तो चलिए दिखाते हैं, जहां रूट 1 की 9 किलोमीटर लंबी लाइन पर परिचालन शुरू होगा और वहीं पूरा प्रोजेक्ट जो है 32 किलोमीटर लंबा है। तो आपको बता दें कि ये कानपुर की जो मेट्रो की सौगात है, उसमें कानपुर मेट्रो परियोजना में कुल लागत जो है वो 11,076.48 करोड़ की लागत से बनाई गई है। ये कुल लागत जो आपको बता रहे हैं वो 11,076.48 करोड़ की लागत है। वहीं यूपी के 4 शहरों में अभी मेट्रो ट्रेन चल रही है। और साथ ही आपको बता दें कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ में मेट्रो ट्रेन पहले से ही चल रही है और अब कानपुर जो है 5वां शहर बनने जा रहा है। तो आपको बता दें कि यूपी में देश के सबसे ज़्यादा 9 शहरों में मेट्रो चलाने की योजना है, जिससे कि मेट्रो से आपको बता दें कि कई लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदे होती है। मेट्रो से कई सारी जो है लोगों को नौकरियां मिलती है और कहीं ना कहीं मेट्रो से लोगों की टाइम की बचत भी होती है। और जिस तरीके से यूपी को लगातार प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से सौगात दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं मोदी का ये सपना भी है कि हर जगह हर शहर में मेट्रो दी जाए। आपको बता दें कि रूट 1 से 9 किलोमीटर तक लंबी लाइन पर परिचालन शुरू होगा और जहां पूरा प्रोजेक्ट जो है 32 किलोमीटर लंबा है। तो आपको हम ये पूरी ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें कुल लागत जो है 11,000 करोड़ की लागत से ये कानपुर मेट्रो की परियोजना जो है उसको बनाई गई है। वहीं आपको बता दें कि यूपी के 4 शहरों में अभी मेट्रो ट्रेन जो है वो चल रही है और ऐसे में जितने भी शहर हैं उन सभी शहरों में मेट्रो का जो परियोजना है उसमें आज पीएम मोदी सौगात देने वाले हैं। जहां नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ में मेट्रो ट्रेन
पहले से चल रही है और अब कानपुर जो है 5वां शहर बनने जा रहा है, जहां मेट्रो की परियोजना जो है वो शुरू हो जाएगी। चलिए अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं परीक्षा पर चर्चा की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कक्षा 9 से 12वीं के छात्रों की वार्षिक परीक्षाओं से पहले परीक्षा पर चर्चा करेंगे। इसके लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है। वहीं परीक्षा पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी पहले की तरह छात्रों को संबोधित करते हुए उनका मनोबल बढ़ाएंगे। वहीं पीएम मोदी ने परीक्षा पर चर्चा 2022 का ऐलान अपने इस साल के आखिरी मन की बात रेडियो कार्यक्रम में किया था, जहां पीएम मोदी ने कहा था कि परीक्षा 2022 में पेरेंट्स और टीचर्स के लिए भी एक ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। वहीं मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि इस साल भी परीक्षाओं से पहले मैं छात्रों के साथ चर्चा करने की प्लानिंग कर रहा हूं। वहीं इस कार्यक्रम के लिए 28 दिसंबर से mygov.in रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने जा रहा है। माफ कीजिएगा, mygov.in रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने जा रहा है, जहां परीक्षा पर चर्चा में अपने सुझाव देने के लिए छात्र, पेरेंट्स और टीचर्स 28 दिसंबर से 20 जनवरी 2022 तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी सृष्टि हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो सृष्टि, प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से परीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं, जहां वो छात्रों का मनोबल जो है उसको बढ़ाएंगे। देखिए एकता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो छात्रों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करने के साथ मार्गदर्शन भी देंगे। एकता, पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा 2022 कार्यक्रम के लिए आज यानी 28 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जो छात्र, शिक्षक और अभिभावक परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो सभी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 20 जनवरी से 20 जनवरी तक चलेगी। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अभी जो 2022 आने वाला है 20 जनवरी तक, तब तक चलने वाली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर को मन की बात जो रेडियो कार्यक्रम में परीक्षा पे चर्चा, ये भी उन्होंने किया था, अभी 2 दिन पहले की बात है। और कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन से भी निपटने की तैयारियों पर चर्चा की थी। साथ साथ उन्होंने एकता अगर बात करें तो ये जो रजिस्ट्रेशन होने वाला है, परीक्षा पे चर्चा होने वाला है, वो 9 से लेकर 12वीं के छात्रों के लिए होने वाला है, ये हम आपको बता दे रहे हैं। जी सृष्टि, एक बार रजिस्ट्रेशन के क्या कुछ प्रोसेस है वो भी आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए एकता, सबसे पहले तो ये बता देंगे कि जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो 28 दिसंबर यानी आज से शुरू होने वाली है और ये प्रक्रिया 20 जनवरी तक चलेगी। 2022 20 जनवरी तक चलेगी। और इसके लिए जो भी छात्र है और शिक्षक है वो mygov.in पर माई गवर्नमेंट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये एक साइट है जो कि गूगल पे खोलना पड़ेगा और वहां पे जितना भी अपना डिटेल है वो 9 से 12वीं के छात्र जो है वो डाल सकते हैं। बस लिंक ये होगा कि mygov.in होगा, वो गूगल पे सर्च करना होगा, वो मिल जाएगा और उस पर अपना डिटेल्स भरना पड़ेगा, जैसे अपना नाम हो गया, आधार कार्ड हो गया, आप कौन सी कक्षा में है, ये सब बताना पड़ेगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है हो जाएगा। उसके बाद आप नरेंद्र मोदी से जुड़ सकते हैं। जी सृष्टि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि परीक्षा पर चर्चा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है और mygov.in पर जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है उससे पूरी कर सकते हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां कांग्रेस पार्टी आज देश भर में 137वां स्थापना दिवस मना रही है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह आयोजन संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया, जहां स्थापना दिवस के तहत सुबह करीब 9:30 बजे नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं इस कड़ी में आज मुंबई कांग्रेस की ओर से भी कांग्रेस पार्टी का 137वां स्थापना दिवस मनाया जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। बात कर ले कोरोना की, जहां देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, साथ ही इसके खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। जहां 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए जोर शोर से रैलियां की जा रही है और इन रैलियों में भीड़ का रैला है। ऐसे में चुनाव आयोग भी एक्टिव हो गया है और अब चुनाव आयोग की टीम उत्तर प्रदेश का दौरा कर रही है, जहां आज से
3 दिनों के लिए चुनाव आयोग की टीम उत्तर प्रदेश में रहेगी और रैलियों के बीच कोरोना के बढ़ते खतरे पर चिंतन करेगी। वहीं इस दौरान राजनीतिक दलों के साथ बैठकें भी होंगी, जहां 3 दिनों तक लगातार चुनाव आयोग यूपी में बैठक करेगा, जिसमें राजनीतिक दल से लेकर सरकार के सचिव और पुलिस के अधिकारी भी शामिल होंगे। पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कार्यपालक अभियंता को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां अभियंता राजेश कुमार को घूस लेते गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कंकड़बाग स्थित आवास पर चल रही छापेमारी। तो ये बड़ी खबर आपको, जहां अभियंता राजेश कुमार द्वारा 8 लाख घूस लेते हुए रंगे हाथ निगरानी विभाग की टीम ने उन्हें पकड़ लिया है। बता दें कि निगरानी विभाग के डीएसपी द्वारा बताया गया है कि पटना हाई कोर्ट के मरम्मत के लिए काम किया गया था, जिसका बिल 8 लाख आया था, जिसके पास कराने के लिए अभियंता साहब ने 10% घूस मांगा था, जिसको रंगे हाथ पकड़ लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां निगरानी विभाग की विशेष टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पटना हाई कोर्ट के कार्यपालक अभियंता राजेश कुमार को 8 लाख रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया है। कार्यपालक अभियंता हैं बीसीडी हाई कोर्ट डिवीजन के, उसी के अंतर्गत गोपाल शरण सिंह संवेदक हैं, जिनके द्वारा हाई कोर्ट के कैंपस वगैरह का कार्य कराया गया था, डेंटिंग फिटिंग वगैरह का। उसमें 80 लाख का इनका बिल बना हुआ था। उसी को मैंने पास करने के लिए इनके द्वारा 10% की कमीशन की मांग की गई थी। 8 लाख इनके आवास से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है रिश्वत लेते हुए। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो उत्कर्ष, कार्यपालक अभियंता की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है पूरे मामले में? जी बिल्कुल पूजा, देखिए कार्यपालक अभियंता को गिरफ्तार कर लिया गया है और निगरानी विभाग के द्वारा एक बड़ी कार्यवाही की गई है। इस कार्यवाही में 8 लाख रुपया घूस लेते हुए पकड़ा गया है। पूरा मामला पटना हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ है, जब पटना हाईकोर्ट के मरम्मत का जो बिल बना था वो करीब 80 लाख का था, जिसका 10% अभियंता साहब ने पैसे घूस मांगे थे, जिसको देते हुए ही उन्हें पकड़ लिया गया है। उनके घर से करीब लाखों के सोने भी मिले, जिसकी निगरानी विभाग द्वारा जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि 20 से 25 लाख के सोने वहां पर मिले हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि निगरानी विशेष टीम को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां कार्यपालक अभियंता को रंगे हाथों 8 लाख रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए, रुक कर लिए अगली खबर की ओर, जहां हम प्रवक्ता दानिश रिजवान के बयान के बाद बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने जोरदार हमला बोला है। दरअसल नीरज बबलू ने कहा है कि लोग टीआरपी के लिए कुछ भी बोलते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जीतन राम मांझी की उम्र हो गया है और उनको राम राम करके आराम करना चाहिए। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग बोलते रहते हैं कुछ से कुछ। वैसे ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 4 विधायक से ही सरकार चल रही है। सरकार सभी के समर्थन से चलती है। पूरा एनडीए गवर्नमेंट हम लोग का इंटैक्ट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो मांझी जी के लड़के मंत्री हैं, उनका भी ऐशो आराम खत्म हो सकता है। ऐसी बात होगी तो ऐसा थोड़ी है कि हमारा ऐशो आराम खत्म हो जाएगा, बहुत लोगों का ऐशो आराम खत्म हो जाएगा। इन बातों पे नहीं जाना चाहिए। हमने जो मांझी जी के लिए बोला बिल्कुल सही बोला। उनका उम्र हो गया है, उनको आराम करना चाहिए और आराम करके राम राम करना चाहिए, ताकि उनका बेड़ा पार लगेगा। राम ही उनका बेड़ा पार लगाएगा। देखिए रिजवान पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो निषेध, लगातार हम पार्टी की ओर से टिप्पणियां की जा रही है, ऐसे में अब नीरज बबलू ने उन पर हमला किया है। बिल्कुल, देखिए एनडीए की सहयोगी पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, और उसकी ओर से बयान आया था उनके प्रवक्ता रिजवान का। उन्होंने कहा था कि 4 विधायक हमने अपने विधायकों को अपने और खींच लिया, पार्टी से अलग कर दिया एनडीए से, तो सरकार गिर जाएगी।
जिसके बाद अब बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने एक जोरदार हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि 4 विधायकों के हट जाने से पार्टी नहीं, माफ कीजिएगा, सरकार नहीं टूट जाएगी। साफ तौर पे नीरज बबलू ने इस बात को कह दिया और उन्होंने इसको दोबारा कहा है। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि जीतन राम मांझी को अब संन्यास लेना चाहिए। अब उनको उम्र का तकाजा है और उन्होंने साफ तौर पे मांझी जी को कहा है कि वो अब आराम करे और आराम करके वो राम राम करे, क्योंकि राम ही अब उसका बेड़ा पार लगा सकते हैं। और साफ तौर पे एक बात और बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है, उन्होंने कहा है कि जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं वो भी मंत्री हैं बिहार सरकार के, सरकार गिरती है तो जो उनके बेटे हैं उनका ऐसो आराम जो है वो भी खत्म हो जाएगा। कई लोगों का जो ऐसो आराम है, जो ऐसो आराम की अभी जिंदगी वो जी रहे हैं, वो खत्म हो जाएगी, ऐसी वो बात कह रहे हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि हम पार्टी के चाहे प्रमुख हो या फिर प्रवक्ता हो, लगातार विवादित टिप्पणियों के कारण बिहार में सियासत जो है वो लगातार जारी है। चलिए, अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।